एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद जो हैं राघव चड्ढा सहित बागी हो गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज तमाम विधायकों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन पर कार्रवाई की मांग की। आखिर इसके क्या मायने और इसी के साथ साथ में इससे ठीक पहले राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ये कहा बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब पंजाब की सरकार है, चंद महीनों की मेहमान है। आखिर इससे क्या मायने? इन्हीं तमाम बात के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर फिरोज बख्त अहमद। फिरोज बख्त अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। फिरोज बख्त अहमद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा सहित 7 सांसद जो है वो बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उस पर कार्रवाई को लेकर के आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तमाम विधायकों के साथ मिलकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत देश जो है वो संविधान से चलता है। अगर भगवंत मान गए राष्ट्रपति के पास, तो वो भी एक संवैधानिक ही एक गतिविधि थी। और जिस तरीके से ये 7 जो इनके एमपीस थे, राज्यसभा के या जो भी है आम आदमी पार्टी के, ये इन्होंने जिस तरह से एंट्री की है भाजपा में, वो भी उन्होंने भी एक तरह से संवैधानिक कार्य किया। क्योंकि उनका ये कहना था इन 7 एमपीस का, जिसमें राघव चड्ढा ने लीड किया। राघव चड्ढा इंसिडेंटली मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड पे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। सूरत वो अलग चीज है। तो राघव चड्ढा ने इनको लीड किया और अपने ये जो है वो हमेशा ये कहते थे कि भाई मैं जब ये शुरू हुई है, शुरू से मैं आम आदमी पार्टी के साथ था। इसका जो भी कानून लिखा गया उसमें मैं साथ था और मैंने अपने कॉमर्स से अपने स्कूलिंग और कॉलेज किया। सारा मैंने अपना वक्त इनको दिया, लेकिन यहाँ आके मेरा गला घुटता था। असल में देखिए, मैं एक चक्कर ये बताऊं, हमारी किसी से रंजिश नहीं है। केजरीवाल साहब ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट शुरू किया था, लेकिन उसको चला नहीं पाए, क्योंकि उसको उन्होंने कहा था कि एक प्रेशर ग्रुप होगा पॉलिटिक्स का, बजाय प्रेशर ग्रुप होने के वो खुद ही एक पार्टी बन गए। और उन्होंने पार्टी बनने के बाद भी कुछ समय तो ठीक किया, उसके बाद फिर उन्होंने जो हरकतें उनसे हुई, दिल्ली को उन्होंने एक मदिरालय बना दिया, मैखाना बना दिया, एक के साथ एक शराब की बोतल खड़ी। तो ये कुछ ठीक नहीं। अपने घर को उन्होंने 45 लाख पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगा दिए जी। उसमें। और ये सब अभी भी तो उनका नया घर है बहुत ज्यादा, और कहते थे कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, सादा मिजाज है। तो बड़े बड़े खास आदमी बन गए, तो उनको उसका नुकसान उठाना पड़ा। जी। फिरोज भाई अहमद जी, लेकिन आज जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो मुलाकात की, ठीक उससे पहले कहीं राघव चड्ढा ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पंजाब की जो सरकार है भगवंत मान की, वो चंद महीनों की मेहमान है। इसके क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है, देखिए राघव चड्ढा जो है वो नई नस्ल के पॉलिटिशियन है, मौजूदा दौर के पॉलिटिशियन है, और वो मेरे ख्याल से इनसे काफी आगे है। राघव चड्ढा जो है, चाहे वो ममता हो, चाहे वो केजरीवाल हो, या इस तरह के लोग हों, इनसे काफी आगे। और उन्होंने मतलब ये है कि राष्ट्रपति से मिलके उन्होंने अपनी सीट्स और अपने साथियों की 6 साथियों की सीट्स और अपना फ्यूचर एक तरह से ये समझिए सेफ और साउंड करा लिया। भगवंत मान गए, भगवंत मान भी मतलब उनकी बिल्कुल सही कह रहे हैं राघव चड्ढा कि उनकी सरकार का कुछ पता नहीं कब तक चले। वो तो मतलब पंजाब में इंचार्ज बनाया था राघव चड्ढा को, लेकिन वहां पे जो है बड़ा गंद मच गया आम आदमी पार्टी में, और इनको चीफ मिनिस्टर बनाया, ये भी कि केजरीवाल साहब की मेहरबानी से बने। लेकिन इनकी पर्सनल और पब्लिक लाइफ दोनों ही जब समाज में लोगों ने देखा, ठीक है चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन लोगों का इनके ऊपर विश्वास नहीं है भगवंत मान का। वो भले ही मिलके आए हो, अच्छा किया राष्ट्रपति से मिल गए, अब उनके मन में ये नहीं रहेगा
कि अगर उनकी सरकार जाती है और बाकी जो एमएलए हैं हो सकता है वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर जी लें, भाजपा को ज्वाइन कर लें, कांग्रेस को ज्वाइन कर लें, लेकिन आम आदमी पार्टी मुझे नहीं लगता कि इस बार पंजाब में सरकार बना पाएगी। जी बिल्कुल तमत जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद में कहीं इनकी पंजाब की चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच कहीं इनकी दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी बयान देते हुए ये कहा है कि बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। इसको कैसे देखते हैं आप? अरे देखिए ऐसा है, भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, वो बहुत ही जुझारू तरीके से लड़ती है, ठीक है? तब्बू बन के नहीं लड़ती और उसके नतीजे सामने हैं, ठीक है? और ममता हारी है करप्शन की वजह से। ममता कई मतलब आप देखिए एक बात मैं बताऊं, यहाँ पर शुभेंदु सरकार जीते हैं, उनको मुबारकबाद, लेकिन एक चीज जो उन्होंने एक मैच्योर चीज जीतने के फौरन बाद कही, वो मुझे पसंद नहीं आई, बल्कि किसी भी संवैधानिक शख्स को पसंद नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने दोनों हाथ भर के वोट दिया ममता को, ठीक है दिया, लेकिन जब आप जीतते हैं तो यू हैव टू बी ग्रेसफुल। अब जिन मुसलमानों ने ममता को वोट दिया या नहीं दिया है, जो भी है, वो भी आपके वोटर है, तो उस तरह की बात नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात ये, बहुत ज्यादा करप्शन हो गया था, रेप वेप सब इतने होने लगे थे वहां पे, चाहे संदेश खाली हो, चाहे वो बसीर हाट हो, चाहे वो आरजी कार कॉलेज हो, यानी ममता जो है मतलब पहले 2 टर्म्स में तो ठीक-ठाक रहा उनका, लेकिन तीसरी जो टर्म है उन्होंने पहली टर्म्स की साल के ऊपर चलाई, कोई काम नहीं किया। और इतना और दूसरी बात ये उन्होंने जो भाजपा के कितने ही लोगों को कुर्बानी हुई, अब सरकार में आ गई भाजपा, भाजपा को क्या करना चाहिए? सिर्फ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियां नहीं लगाए, वो तो है ही है। वहां पे जिन लोगों की जाने गई हैं, संघ वालों की और बीजेपी वालों की, जिनको मारा है तृणमूल के गुंडों ने, उनकी भी मूर्तियां लगवानी चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए। मैं समझता हूँ तब जाकर के ये सही राज कर पाएगी वहां भाजपा। बंगाल की जीत का पंजाब पर बड़ा जबरदस्त बम्पर असर होगा, मैं आपको बताऊं। और ये मान के चलिए कि जिस तरीके से वोटिंग उसमें हुई बंगाल में, उसी तरह से पंजाब में भी वोटिंग होगी। और मैं समझता हूँ कि वहां पर यानी सूपड़ा साफ हो या जो भी कुछ हो, अब आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी, वहां भाजपा आए, कांग्रेस आए, कोई और कॉम्बिनेशन आए, तो इसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। और मान साहब को बस अब कमर कस लेनी चाहिए कि जहां वो रहते हैं पंजाब में, वो अपने घर में शिफ्ट हो जाए। जी। तो ये बात तमत जी, आपने मतलब समय निकाला उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।